मोटू को हॉस्पिटल में देर हो जाती है और वह जल्दी जल्दी घर को जाने लगता है। मोटू सुनसान सड़क पर रात के सन्नाटे को चीरता हुआ चला जा रहा था। अचानक एक शैतानी नागिन उसके सामने आ गई। नागिन ने मोटू को काट लिया। मोटू जैसे तैसे अपने घर आ गया। अगले दिन मोटू सो के उठा तो उसकी आंखें नीली हो गई थी। मोटू ने जब सुबह आईना देखा तो वह घबरा गया। मोटू को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये उसके साथ क्या हो रहा है। मोटू चिंता में बैठा था। जैसे ही रात हुई मोटू का रूप बदल गया। अब मोटू उसी सुनसान सड़क पर भटकने लगा। अगले दिन जब सुबह हुई तो मोटू ने अपने आप को एक नदी में पाया। मोटू जल्दी जल्दी अपने घर आ गया। मोटू अब सारा दिन ही अपने घर पड़ा रहता और जब रात होती तो उसका रूप बदल जाता था और सुबह होने पर वह अपने आप को रोज एक नई जगह पर पाता। मोटू अपनी जिंदगी से परेशान हो गया था। एक दिन मोटू जंगल में एक पेड़ के नीचे गुमसुम बैठा था। वहीं से एक साधु गुजर रहा था। साधु ने मोटू से खाने के लिए कुछ मांगा पर मोटू तो अपनी परेशानी में ही खोया हुआ था। साधु ने एक बार फिर मोटू से खाने के लिए कुछ मांगा। मोटू ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। फिर साधु वहाँ से चले गए। एक रात साधु जंगल में पूजा कर रहे थे। उस रात मोटू भी जंगल में भटक रहा था। साधु ने मोटू को देख लिया पर उसने मोटू से कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब सुबह हुई तो मोटू बेचारा कांटों पर पड़ा हुआ था। जैसे तैसे मोटू अपने घर आ गया। रो रो ऐसे जीने से मोटू तंग आ गया। मोटू ने फैसला किया कि अब वो अपनी जान दे देगा। मोटू बहुत सारी दवाई खाने ही वाला था तभी वहाँ पर साधु आ जाते हैं। साधु ने कहा, भाई तुम श्रापित हो इसलिए तुम रातों को भटकते हो। मोटू साधु की बात ध्यान से सुन रहा था। साधु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जादुई पानी लाया हूँ, इसे पी लो, इसके बाद तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। और मोटू ने वो जादुई पानी पी लिया। मोटू को अपने ठीक होने पर भरोसा नहीं हो रहा था पर जब रात हुई मोटू का रूप नहीं बदला तो वो समझ गया कि मैं ठीक हो गया हूँ।